23 जनवरी को जिला परिषद अध्यक्ष के विरुद्ध होने वाले अविश्वास प्रस्ताव को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इस मामले को लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि रिट में जिन और बिंदुओं को और उठाया गया है, इसके आलोक में उनके द्वारा सभी जिला परिषद के और सदस्यों को नोटिस जारी कर एक आवश्यक बैठक बुलाया जाएगा। उसके बाद और उनके स्तर से और आदेश पारित किया जाएगा। फिर पंचायती राज नियमावली के तहत और आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले खेमे के जिला परिषद सदस्यों ने कहा कि और हम लोग और सभी पार्षद एकजुट होकर और वहीं जीत हमारी ही होगी। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ है जिसमें 23 तारीख की बैठक को उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगित करने का आदेश दिया है। उक्त के आलोक में कल देर शाम जो है मेरे स्तर से भी आदेश निकाल दिया गया था और जैसा माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है और जो रिट में जो पॉइंट्स को उठाया गया है उसके आलोक में सभी सदस्यों की बैठक बुला करके मेरे स्तर से आदेश पारित होना है। तो हम लोग जल्दी ही नोटिस निर्गत करेंगे सभी सदस्यों को, सभी 31 सदस्यों को, और उनकी बैठक बुलाई जाएगी यहीं जिला परिषद में और उसके बाद उनके पक्ष को सुन करके एक मेरे स्तर से आदेश पारित किया जाएगा और उसके बाद जो पंचायती राज अधिनियम है उसके तहत अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। कोर्ट का आदेश तो सर्वमान्य सभी के लिए है, तो हमारे कलेक्टर साहब कोर्ट के आदेश को माने और सर आश्वस्त भी किए। कलेक्टर तो सर्वोपरि होते हैं जिला के, उन्होंने आश्वस्त किए जैसे हमारे बड़े भाई धनंजय भैया ने बताए। जो भी कर रहे हैं वो अपने क्षेत्राधिकार से ही कर रहे हैं और हम लोग उनसे संतुष्ट हैं, कलेक्टर साहब से संतुष्ट हैं। चुनाव भी संपन्न शांति और व्यवस्थित ढंग से कराएंगे। हम लोग को ये जी आप लोग एकजुट है ना? बिल्कुल एकजुट हैं। 22 पार्षद एक साथ हैं और भी बढ़ गए हैं हम लोग। ये आज की बंदी के कारण हम लोग 2 पार्षद और बढ़ गए। उस खेमा का 2 पार्षद हमारे साथ हैं लेकिन नाम नहीं बताएंगे और जुट गए। आश्वस्त है आप लोग? बिल्कुल हम लोग आश्वस्त हैं और चुनाव जीतेंगे और ये सच्चाई की लड़ाई है। सच्चाई की तो लड़ाई तो जीत हमेशा होती है, किसी भी परिस्थिति में जीत होगी। 24 जनवरी को पटना में होने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह में शामिल होने के लिए आज भागलपुर से सांसद अजय मंडल के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता निजी वाहन से पटना रवाना हुए। इस मौके पर सांसद अजय मंडल ने कहा कि इतनी ज़्यादा संख्या में कार्यकर्ता का पटना जाना इस बात को साबित करता है कि आज भी भागलपुर जिला वासियों के दिल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। भागलपुर से रवाना होने वाले कार्यकर्ताओं में जनता दल यूनाइटेड के मीडिया प्रभारी शिशुपाल भारती, पूर्व महानगर अध्यक्ष सुड्डू साई और जदयू नेता राकेश ओझा, सकलदेव मंडल सहित कई कार्यकर्ता रवाना हुए। आगामी जो 24 जनवरी को पार्टी का निर्धारित कार्यक्रम है, पटना के वेटनरी कॉलेज के मैदान में आह्वान हुआ है नेता का। हम लोग वहाँ के लिए भी प्रस्थान यहाँ से कर रहे हैं। माननीय सम्मानित जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह साहब के नेतृत्व में हमारे साथ हमारे मार्गदर्शन में चल रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग प्रमंडल प्रभारी प्रहलाद सरकार साहब और भागलपुर लोकसभा, भागलपुर जिला और नौगछिया जिला से लगभग 15,000 के संख्या में हम लोग सभी साथी चल रहे हैं। युवा जदयू के सोमू राज जी, वरिष्ठ नेता हमारे सुड्डू साई जी, अनमोल शेखर जी, शमीम साहब, हसनैन साहब, सभी साथी के साथ हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। 15,000 की संख्या में माननीय हमारे सांसद अजय मंडल साहब का सहयोग सौजन्य हम लोगों को मिला है। उनके देख रेख में हम लोग सब पटना चल रहे हैं। क्या लोकसभा का दिशा और दशा क्या बदलेगा, इसी आप लोग का आगाज है? नहीं, लोकसभा का नहीं, आगामी जो लोकसभा का चुनाव है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में पिछले 17 वर्षों से काम किया और हाल फिलहाल जो अभी जनगणना कराकर और आरक्षण का दायरा बढ़ाए हैं, इस बात को लेकर भी चर्चा होगी कि पूरे देश में जनगणना होना चाहिए और जिनका जितना संख्या जहाँ है उस हिसाब से आरक्षण का जिसको हक जितना मिलना चाहिए उसका दायरा बढ़ना चाहिए। देश के तमाम प्रांतों में इन सभी बातों को लेकर हमारे नेता कल वेटनरी कॉलेज के मैदान से आह्वान करेंगे और पूरा संबोधित करेंगे पूरे बिहार को। मैं शिशुपाल भारती, प्रवक्ता से मीडिया प्रभारी, जिला जनता दल यू भागलपुर। कल देखिए कार्यालय में हम बैठे थे तो एक अशोक रजक यहीं नौगछिया टाउन में रहने वाले हैं, वो हमारे पास आए थे। उनका था कहना कि उनकी भांजी का किसी ने किडनैपिंग कर लिया, तो कॉलेज जो गई थी किडनैपिंग कर लिया है और उसके बाद फिर उन्हें फिरौती का भी कॉल गया था कि लड़की वापस चाहिए तो पैसा रुपया वापस देना होगा, 10 लाख का डिमांड था। हम लोग कल जैसे संज्ञान में आया, हम तत्क्षण एसडीपीओ ने तो एक टीम गठन किया SIT का, SDPO साहब से
SHO टाउन पद्मभूषण थे। और केस का IO मनीष कुमार, जिसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इसके अलावा इसमें बीरपुर थानाध्यक्ष, थाना प्रभारी कदवा और उमाशंकर SI हैं टाउन थाना में, और बजरा प्रभारी रमानी, ये सबों की टीम बनाई और DIO की टीम लगातार कल दिन से ही लगातार काम कर रही थी। और जो से फिर सूचना हमें प्राप्त हुआ, उसके आधार पे पहले 3 की गिरफ्तारी होती है सीडीपुर से। एक आयुष है, एक गौरव कुमार है, एक उसी का दोस्त है जो लड़का नाबालिग। तीनों की निशानदेही पे जो लड़की, जो ये वादी है असुरजक, इनकी भांजी थी, उसे बरामद किया गया, भागलपुर बरामद किया गया। तो कहानी इसमें ये था कि जो लड़का था, इसका जो लड़की जो सो कॉल्ड किडनैपिंग हुआ है, इसका प्रेम संबंध था। जो लड़का आपका इसमें कम उम्र का नाबालिग है, पहले से इन लोगों में जान पहचान था। और लड़का को ऑनलाइन गेम का खेलने का आदत था, लत था, वो ऑनलाइन बेटिंग करता था। उसका काफ़ी पैसा उसमें डूब गया था, अबाउट 40,000 पैसा था उसमें था। काफ़ी दबाव में था, वो प्रेशर में था। तो 3 लड़कों ने प्लानिंग किया, ये 3 लड़कियों ने प्लानिंग किया कि क्यों नहीं किसी को ये जो हमारी जो गर्लफ्रेंड है उससे बात करो, उसे दबाव में लो, ताकि एक लोग किडनैपिंग का एक ड्रामा करते हैं और इन लोग पैसा वसूलते हैं घर वालों से। ये तीनों लड़का मिल करके लड़की को अपने जाल में फंसा करके लड़की को अपने जाल में फंसा के झूठ फूस बोल करके किडनैपिंग का एक ड्रामा रचा, ताकि उसको पैसा प्राप्त होगा, ताकि ऑनलाइन गेमिंग जो पैसा वो जो क्षति हुआ था उसकी प्रतिपूर्ति हो सके। ये जो टीम था अच्छा काम किया। यानी कल दोपहर में वो हमें मिलने आते हैं, हमसे मिलने आते हैं, और देर रात तक जो लड़की की किडनैपिंग किया गया था, सो कॉल्ड किडनैपिंग, वो किडनैपिंग था नहीं, है ना, उसे बरामद कर लिया गया। जो शामिल थे तीनों गिरफ्तार कर लिया। भागलपुर में आपदा मित्र ने तिरंगा यात्रा निकालकर महीना में 30 दिन ड्यूटी और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की। आपदा मित्र ने समाहरणालय न्यायालय गेट के समीप नारेबाजी की। आपदा मित्र के सदस्यों का कहना है कि हम लोगों को पटना में ट्रेनिंग दिया गया, जिसके बाद आपदा के समय में ड्यूटी लगाई जाती है और महीने में 2-4 दिन ही ड्यूटी लगाती है। समय पर सैलरी भी नहीं दी जाती है। ऐसे में हम लोगों के परिवार का भरण पोषण हो पाना मुश्किल है। तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हम लोगों जो काम करते हैं अपने क्षेत्र में, तो हम लोगों का काम महीने का 4 दिन काम मिलता है, 26 दिन काम नहीं मिलता है। तो हम लोगों का मांग यही है कि महीने का हमको काम चाहिए और अस्थायी नियुक्ति करके सरकार हमको महीने का काम दे। इसीलिए हमारा आज तिरंगा यात्रा निकाले थे, ध्यान आकर्षित करने से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ, मैं जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार, भागलपुर जिला अध्यक्ष। सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर जीवन जागृति समिति के द्वारा आज जागरूकता रथ निकाला गया। जागरूकता रथ में यह दिखाया जा रहा था कि किस तरह सीट बेल्ट नहीं लगाने से मौत हो जाती है। इस रथ में एक युवक को सीट बेल्ट लगाकर बैठाया गया था और वहीं दूसरे को और वहीं पर सीट बेल्ट नहीं लगाया गया था, और सीट बेल्ट नहीं लगाने से किस तरह दुर्घटना में मौत हो जाती है। इसको लेकर जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि और महंगी गाड़ी और कोई काम की नहीं है, और जब तक और आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, इसीलिए वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करें। सड़क सुरक्षा माह चल रहा है और इसमें जीवन जागृति लगातार 8 वर्षों से काम कर रही है। अंग क्षेत्र में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के तहत हम लोग हेलमेट पहनने की उपयोगिता, सीट बेल्ट लगाने की उपयोगिता, ओवर स्पीड से नहीं चलाएं, इसके बारे में जानकारी देते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग एक डेमो दे रहे हैं कि किस तरह से सीट बेल्ट यदि नहीं लगाते हैं तो किस तरह से लोगों की मौत होती है। आप देख सकते हैं कि 2 व्यक्ति इसमें बैठा हुआ है, एक ने सीट बेल्ट लगाया है और दूसरा बिना सीट बेल्ट का है, और दूसरा जो सीट बेल्ट नहीं लगाया है, गाड़ी चलती ही यदि अचानक से कहीं ब्रेक लगता है तो वो किस तरह से सामने गिर जाता है और सामने टकरा कर उसकी मौत हो जाती है। तो सभी कार चालकों से और जो कार स्वयं चलाते हैं या जो ड्राइवर चलाते हैं, सभी से अनुरोध है कि आप जब भी गाड़ी चलाएं, 4 पहिया वाहन चलाएं, तो सीट बेल्ट दिया हुआ है, आपको जान बचाने के लिए दिया है, वो आपकी रक्षा है।
वही असली जीवन साथी है, जो संकट के समय आपको काम देता है, आपको पकड़ कर रखता है। लेकिन यदि आप उसको भुला देंगे तो जीवन शायद आपको भुला देगी। इसीलिए आप ध्यान रखें कि लाखों की गाड़ी लेते हैं, वह आपके जान का दुश्मन नहीं बने, वो आपका साथी बना रहे। आपका परिवार आपसे नहीं बिछड़े, आपके परिवार से आप नहीं बिछड़े। इसके लिए सीट बेल्ट तो एक साथी की तरह उपयोग करिए, उसको हमेशा अपने कलेजे से लगा रखिए, तो आपकी मौत नहीं होगी। संकट के समय आपकी वो जान की रक्षा करेगा। यही निवेदन के साथ जीवन जागृति सोसाइटी। भागलपुर जिला अंतर्गत जगदीशपुर थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव में एक युवक की संदेहास्पद मौत हो गई। मृतक की पहचान कार्तिक पासवान उम्र 23 वर्ष पिता विनोद पासवान के रूप में की जा रही है। मौके पर जगदीशपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव का शिनाख्त कर पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल भेज दिया। की केना होलो छले? केना होलो छले हमरा हम तुरंत आधा 10 मिनट नै होलो छले बाबू। हम रोड पर से एलिए, हम हमरा बेटा चलल चपाला पर से अइले, हम 10 मिनट हमरा घर अइला, हमरा 10 मिनट होले। हेतना देर में बाबू हमरा बेटा के मारी फेंकी देलके। कहां फेंकने रे? हम रहितो कन पंडा कन देवा कन वहीं हमरा बेटा बोला लेलके और हमरा बेटा के मारी के बस फेंकी देलके गली में। सब केस के जातेज के बैगनमान नाम से मैं बाबू हमरा बेटा गली में फेंकी देलके। तब एकरो भौजा आइलो छ अरविंद पासवान और कन्यान कि हमरा तोरा मम्मी सुतली छ मम्मी है, तोरा बेटा में गिरलो छ अथी में घर गली में। हाँ गली में गिरलो छ तोरा बेटा। माँ से यहाँ सर बन मारी हाय बेटा और हम गेलिए बाबू। हम गेलिए नहीं तो हम देखे बेटा हमरा गलत लग के नहीं करे रे, तब भी हो सकल हमरा बेटा कि माँ की रे हम काना ना लिए बाबू, हमरा काना नहीं देलके, कहलके कि नहीं कने मम्मी कुछ ना लो, सब कुछ ना आप नहीं गिरलो छ। अच्छा तो कोई केकरो शंका? कोई शंका नहीं, बस हम कुछ नहीं बोलिए। हम उठा बाबू नानी के घर में धरी देलके, कहलके ले लो जा मम्मी घर में धरी दियो, सुता दियो मम्मी ठंडा लगलो से गिरी गेलो छ तोरा बेटा। हम कहले गिरले छ ना हमरा बेटा, बस माँ से लिया सुता दिलिया लगे 3 आदमी ठोंगी न लिया बाबू। माँ नानी के यहाँ सुतेलिया तो रात भरी में कोनो हाउस नहीं बेटा के। अब हम की बोलबो कि माँ हमरा बेटा की होगले रे पूछे छन केकरो कोई नहीं बतेलखो, कोई नहीं बतेलखो। हम लग भागलिया डॉक्टर कन विजय बाबू कन गेलिया, गोड़ हाथ टूटी गेले, केना हमरा बेटा रे गिरी गेलो से तो गोड़ हाथ टूटी गेले बाबू। माँ से हम बेटा के नाम लग के भागलिया गाड़ी करी के गोड़ हाथ छिड़िया गेलो अथी यहाँ अथी नहीं या मोटरसाइकिल बैठेलकै नी, बस करके मोटरसाइकिल ले राजबाबू डॉक्टर कन बैठेलकै बाबू गोड़ हाथ छिड़िया देलकै, दांती झोंक लागी हम बेटा के। की नाम छले? कार्तिक पासवान। पिता के नाम किसके? विनोद पासवान। उम्र कत्ता हो छै? एकरो 23 साल हो छै बाबू। 23 साल। हाँ। की करे रे? एक मजदूरी कमाई के ले छल नमती के लिए बियाह शादी करबो। बियाह शादी नहीं होलो? नहीं बाबू बियाह शादी अभी नहीं करल के लिए हम बियाह शादी करबो बाबू। बस तो मता होलो उनका? हम आज के बाबू कि माछ के माछ ढोक पकड़ी गल्लो हाथ पकड़ी न लिया बाबू। यो हमरा बेटा मुन्ना बेटा क्या बात छले? 4 बाजले बाबू। आई बड़के बेटा छले बाबू हमरा। ठीक जेठे बेटा जना। नाथनगर के गणपत राय सलरपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। विद्यालय के प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमार झा, जयंती प्रमुख उत्तम कुमार मिश्रा एवं पुष्कर झा ने संयुक्त रूप से नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जयंती प्रमुख उत्तम कुमार मिश्रा ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और सच्चे राष्ट्रीय भक्त एवं और महान स्वतंत्रता सेनानी और सुभाष चंद्र बोस का जीवन स्वदेश के लिए और समर्पित था। जर्मनी, जापान एवं सिंगापुर जैसे देशों के माध्यम से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके देश को स्वतंत्र करने का अथक और प्रयास एवं उनका राष्ट्रीय भक्ति आज के युवाओं के लिए और आदर्श एवं और अनुकरणीय है। इस अवसर पर और डॉक्टर संजीव कुमार झा ने कहा कि देशभक्ति की और भावना और आज़ादी की योजना और निस्वार्थ और एवं और समर्पित और भाव से लक्ष्य के और प्रति और समर्पण के भाव से नेताजी आज भी हमारे लिए आदर्श है। इनका राष्ट्रीय भक्ति और त्याग एवं और समर्पण भारतवासियों के लिए और अनुकरणीय है। इस अवसर पर और अनेक छात्रों के द्वारा नेताजी के आदर्श जीवन के संबंध में और अपना भाव प्रस्तुत किया गया और छात्रों के द्वारा राष्ट्रीय भक्ति से संबंधित अनेक गीत प्रस्तुत किए गए। और इस मौके पर अभिमन्यु कुमार, सुबोध चौधरी, अविदेश कुमार, महेश कुमार, दीपक कुमार झा और सभी आचार्य बंधु
और उपस्थित थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नेताजी यूथ फेडरेशन के तत्वाधान में भव्य रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस का पालन किया गया, जिसमें माउंट फारबिस स्कूल के शिक्षक शिक्षिका एवं विद्यार्थी के द्वारा प्रभात फेरी का कार्यक्रम किया गया। बाद में नाथनगर के सुभाष चौक पर बने हुए मूर्ति पर माल्या अर्पण का कार्यक्रम लगातार चलता रहा।